नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुभ जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ सकती है। डेंजरस ड्राइविंग और इसके नुकसान। श्रोताओं, लापरवाह ड्राइविंग अथवा आक्रामक ड्राइविंग से संबंधित एक मुख्य उल्लंघन है जिसमें आमतौर पर व्यक्तियों या संपत्ति की सुरक्षा के लिए जानबूझकर या लापरवाही से वाहन चलाना शामिल है। ये आमतौर पर लापरवाही से गाड़ी चलाना, अनुचित तरीके से गाड़ी चलाने या उचित देखभाल और ध्यान के बिना गाड़ी चलाने से अधिक गंभीर अपराध है और अक्सर जुर्माना या किसी के ड्राइवर के लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण से दंडनीय है। राष्ट्रीय मंडल देशों में खतरनाक ड्राइविंग का अपराध लागू होता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा लापरवाह ड्राइविंग का अध्ययन किया गया है, जिन्होंने पाया है कि लापरवाह ड्राइवर जोखिम लेने वाले व्यक्तित्व गुणों में उच्च स्कोर करते हैं। हालांकि मानसिक स्थिति को कोई एक कारण नहीं बताया जा सकता। अधिकार क्षेत्र के आधार पर लापरवाह ड्राइविंग को एक विशेष व्यक्तित्व मानसिक स्थिति द्वारा परिभाषित किया जा सकता है, जो परिस्थितियों से स्पष्ट है या मानसिक स्थिति की परवाह किए बिना विशेष चालकों द्वारा या दोनों द्वारा किया जाता है। सड़कों पर लगातार हो रहे हादसों में वृद्धि से काफी दुनिया में नुकसान हो रहा है। यह यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सार्वजनिक वाहनों के चालकों द्वारा सरासर लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण है, जिसके परिणाम स्वरूप कई कीमती लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। तेज गति से वाहन चलाने के अलावा ओवरएक्ट करना भी एक सड़क हादसों में वृद्धि का कारण है। इस बदसूरत खतरे को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने का समय आ गया है। इस सिलसिले में यातायात पुलिस को बड़ी भूमिका निभानी होगी, जो यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे वाहनों को रोकें। ऐसे वाहनों के चालकों को अनुकरणीय दंड दिया जाए। भारत में हर साल सड़क हादसों में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। सभी गाड़ियों में सुरक्षा के बेसिक फीचर्स होते हैं, कुछ मॉडल में और कई एडवांस फीचर्स भी होते हैं। सुरक्षा की यही मानक अमूमन सभी देशों में होते हैं। इसके बावजूद दुर्घटना के मामले में भारत की स्थिति ज्यादा चिंतनीय है। दुनिया के कुल वाहनों में 1% हिस्सेदारी के बावजूद 10% दुर्घटनाएं यही होती हैं। दुनिया के अन्य देशों व भारत में सबसे बड़ा संकट यातायात संबंधी कानून के अनुपालन का है। गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स कितने भी हों, अगर सड़क पर चलने का तौर तरीका नहीं बदलेगा तो यातायात के नियमों का पालन नहीं होगा और सड़कों की हालत नहीं सुधरेगी तो दुर्घटनाएं कम कर पाना संभव नहीं है। देश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ यातायात नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत ने दिखा दिया है कि सब कुछ गाड़ी के सेफ्टी फीचर से नहीं हो सकता। यदि नियमों का पालन करते हुए सड़कों पर गाड़ियां चलाई जाएं, तो हादसे नहीं होंगे। सुरक्षा के मानक दुर्घटना होने की स्थिति में काफी हद तक जान बचाने में सक्षम हो सकते हैं। हेलमेट, सीट बेल्ट आदि को लेकर कानून भी हैं, लेकिन लोग अनुपालन नहीं करते। हमें 2 स्तर पर काम करना होगा। पहला, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि दुर्घटना ही ना हो। दूसरा, नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए जिससे दुर्घटनाएं जानलेवा ना बने। सड़क हादसों को रोकना है तो सरकार को कुछ जरूरी सुधार करने होंगे। वर्तमान में जो यातायात नियम हैं, वे काफी सख्त हैं, लेकिन उतनी सख्ती से उनका पालन नहीं करवाया जा रहा है। नियमों का सख्ती से पालन किया जाए तो हादसे नहीं होंगे। रैश ड्राइविंग पर सख्ती से लगाम लगाए जाए जिससे कि हादसों पर लगाम लगाई जा सकती है। गाड़ियों की सेफ्टी फीचर्स बढ़ाने से सिर्फ गाड़ियों के अंदर बैठा व्यक्ति ही खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है, परंतु गाड़ी के बाहर वाला व्यक्ति फिर भी खुद को सेफ फील नहीं करेगा।